गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग कोच हैं और कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्विप योर सेल्फ। हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ताकि हम लोग कस्टमर को अच्छी तरह से अटेंड कर पाएँ और उसको अच्छे कस्टमर बना पाएँ और रिकमेंड कर सकें उसको अच्छा न्यूट्रिशन, और वो अपना रिजल्ट ले पाए। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इवेंट्स टू अटेंड कंपलसरी, कौन सी ट्रेनिंग्स है जो ज़रूरी है हमारे लिए अटेंड करनी, ताकि हम हमारे लाइफ में कामयाब हो सकें और बिजनेस को बढ़िया ग्रोथ कर सकें। फिर कुछ डेली कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्टैक्ट्स हमें हर रोज़ मिलते रहते हैं, जो हमें आसपास के लोग होते हैं जो मिलते रहते हैं, तो वो कौन कौन लोग होते हैं जिनसे हम लोग हर्बलाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, उनको कस्टमर बना सकते हैं या उनको बिजनेस प्रोवाइड करवा के एसोसिएट बना सकते हैं। तो हमारे हर्बलाइफ में दो ही काम होते हैं, पता है आपको, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप हर्बलाइफ में कस्टमर बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें मेन होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहली चीज़ तो प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो सेल क्या करोगे। अगर आपके पास कस्टमर को देने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं है फिर बिजनेस कैसा। तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऑर्डर करिए और अपने हिसाब से जितने आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, और फिर आप बिजनेस को शुरू करिए। तो सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंटेशन फोल्डर। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कि ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन फोल्डर है, इस तरह की प्रेजेंटेशन फोल्डर आपके पास होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं। हम लोग को किसी को भी अगर कुछ नॉलेज देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ दिमाग में नहीं रहता। तो ये प्रेजेंटेशन फोल्डर आपके पास होना चाहिए। फिर होता है वेइंग स्केल। आपके पास वज़न तोलने वाली मशीन होनी चाहिए, या आपके पास जो क्राडा स्कैनर मशीन होती है, जो चेकअप मशीन होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो आप अच्छा कस्टमर बना सकते हैं। उसका चेकअप करेंगे हम लोग, तो और उसको फिर हम गारंटी देते हैं, 10 दिन बाद फिर चेकअप करते हैं, तो उससे हम लोग उसका क्या रिज़ल्ट आया वो उसको हम लोग बता पाते हैं। तो ये ज़रूरी है। और फिर होता है ओपन फार्मूला 1 ऑल फ्लेवर्स। इसमें ऑल फ्लेवर बोला है, मैं कहता हूँ आपको कम से कम 1-2 फ्लेवर तो होने चाहिए आपके पास, ओपन होने चाहिए फार्मूला 1 शेक के, ताकि आप कस्टमर को टेस्ट करवा पाएँ और उसको अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो वो उसको स्टार्ट कर पाएँ। कस्टमर इंडेक्स कार्ड हो गया, जो रिपोर्ट वगैरह बना के देंगे। और इंच टेप होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जो हमारा क्राडर स्कैनर होता है उस पर हम लोग मापते हैं, तो उस पर हम लोग हाइट मेजर करते हैं और क्या सेंटीमीटर में हाइट है वो देखना ज़रूरी होता है। तो इंच टेप से आप ये चीज़ मापेंगे, और इंच टेप से आप उसके कमर के भी साइज़ को माप सकते हैं और उसके हाथ पैरों के भी साइज़ को वो माप सकते हैं। तो ये कस्टमर के हिसाब से वो कंफर्टेबल जैसा फील करें वो अपना नाप दे सकता है। तो उससे हमें रिजल्ट का पता लगता रहता है, क्योंकि अगर कमर का साइज़ कम हो रहा है तो वो इंच टेप से पता चलेगा। कई बार वजन उतना ही रहता है और कमर का साइज़ कम होने लग जाता है, तो अगर इंच टेप से नापा है तो वो रिजल्ट का हमें पता लग जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा रिटेल ऑर्डर रिसिप्ट होते हैं। हम लोग जो कंपनी से रिटेल ऑर्डर फॉर्म्स होते हैं वो हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं और कस्टमर को वो दे सकते हैं, ताकि कभी अगर कस्टमर को रिटर्न कराना हो प्रोडक्ट या उसको रिजल्ट ना आए और मनी बैक गारंटी मांगे कस्टमर, तो हमें रिटेल ऑर्डर रिसिप्ट होनी चाहिए, वो कस्टमर को उसी वक्त बनाकर हम लोग देंगे। तो फिर इसमें आता है हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन गाइड। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन गाइड क्या, इसी के अंदर आ जाता है। ये जो पूरा बुक है इसके अंदर प्रोडक्ट की भी डिटेल आपको देखने को मिलती है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे उस सभी की डिटेल्स है। जैसे ये हमारे रिजल्ट्स भी हैं और ये प्रोडक्ट्स की डिटेल इस तरह से हमें इसमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन गाइड भी आपके पास होनी चाहिए, जो आप कस्टमर को दिखा सकें और उन्हें नॉलेज दे सकें प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर आता है रिजल्ट्स फ्लायर्स। आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए। अब रिजल्ट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे, इसी के अंदर भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो आपके लोकल रिजल्ट भी होने चाहिए जो आपके मोबाइल में हो, आप उनको दिखा सकते हैं भी आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स हैं, आपने रिजल्ट्स लोगों को दिए हैं। तो इससे कस्टमर मोटिवेट होते हैं और आपका न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। फिर आपके पास है शेकर होना चाहिए, जो शेक बनाने वाला शेकर होते हैं, जिसके अंदर हम लोग दूध और शेक मिक्स करके बनाते हैं, तो वो शेकर होना चाहिए आपके पास। और टैबलेट बॉक्स होना चाहिए, ताकि कस्टमर को अगर ज़रूरत है तो आप उनको टैबलेट बॉक्स दे दें, क्योंकि अलग अलग टैबलेट कस्टमर यूज़ करते हैं, तो एक टैबलेट बॉक्स से वो काम चल जाता है। उसके बाद में कैमरा आपके फ़ोन में होता ही है, क्योंकि अगर आप कस्टमर बना रहे हैं तो उसका फ़ोटो खींचना ज़रूरी है। उसका अच्छा सा फ़ोटो खींचिए उनकी परमिशन लेकर, और बढ़िया सा सामने से फ़ोटो खींचिए, साइड से फ़ोटो खींचिए, और उसी फ़ोटो को अगर आप 1 महीने बाद खींचेंगे और तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। कस्टमर को बोलिए कि वो सेल्फ़ी भी ले, खुद का सेल्फ़ी लेंगे तो उनका जो फेस का फैट है वो दिखेगा, और
जब 1 महीने बाद फिर सेल्फी लेंगे तो उनका और वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। फिर आपका डायरी होना चाहिए खुद का पर्सनल, जिसमें आप कस्टमर की डिटेल लिख पाएँ भी, आपने क्या डाइट प्लान उनको दिया है, उनका नाम क्या है, शहर कौन सा है, लोकेशन क्या है, नंबर क्या है, वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। उनको किस टाइमिंग पे बात करनी है, फॉलोअप किस टाइम पे करना है, वो सारा कुछ आपकी डायरी में मेंशन होना चाहिए। कस्टमर की सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जितनी डिटेल्स होगी उतनी अच्छी तरह से आप कस्टमर को आप रिजल्ट दे पाएंगे और अटेंड कर पाएंगे। फिर आपके विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास अगर अटेंड करने गए हैं और आसपास और कोई लोग आपसे बात कर रहे हैं तो उनको भी आप अपने विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकें। प्रेजेंटेशन बैग भी होना चाहिए आपका प्रॉपर, आपका प्रेजेंटेशन बैग होना चाहिए जिसमें मशीन वगैरह, बुक वगैरह सारा कुछ आ जाए, वो होना चाहिए। और ट्रेनिंग के नोट्स भी आपके पास कुछ होने चाहिए, जो आपको ट्रेनिंग्स में आपने नोट्स बनाए, जो सीखा होता है न्यूट्रिशन के बारे में, वो भी आप उनको नॉलेज दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 15 चीज़ें हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें अगर आपके पास होगी तो आप अच्छी तरह से कस्टमर को अटेंड करेंगे, उनको अच्छा रिजल्ट देने के लिए गाइड कर सकेंगे। फिर हमारे पास आता है कुछ ट्रेनिंग्स मीटिंग्स हैं जो हमें अटेंड करनी चाहिए अगर हम लोग बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो मीटिंग हम लोग किसी नए एसोसिएट को देते हैं वो होती है हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग, इसको बोलते हैं HOM। तो HOM हम लोग सबसे पहले करते हैं, और ये हमारे वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आपको हाउ टू बिकम ए हर्बलाइफ हेल्थ कोच नाम से एक वीडियो मिलेगा, उसमें HOM की हमने पूरी मीटिंग की हुई है और 18 मिनट की वीडियो में वो कंप्लीट किए हुए हैं। और फिर होता है हमारा हेल्थ सेमिनार। हेल्थ सेमिनार हम लोग कस्टमर्स के लिए करते हैं, लेकिन सभी के लिए ज़रूरी है। हेल्थ सेमिनार इसलिए होता है कस्टमर को हम लोग हेल्थ के बारे में और अच्छी तरह से नॉलेज दे सकें। उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं हम लोग हेल्थ सेमिनार में, और ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ज़्यादा उनको समझ में आता है तो वो और भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है। फिर होता है सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार। तो सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार में हमें प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में और अच्छी डिटेल से देखने को मिलता है, और अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। यहाँ इस ट्रेनिंग में STS बोलते हैं इसको, STS सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार। ये ट्रेनिंग में हमें रिकॉग्निशन बहुत मिलता है देखने को, तो रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, और जो सक्सेस मंत्रा वगैरह है वो हमें काफ़ी मिलता है। और एक गेस्ट स्पीकर होता है जो आता है, वो हमें अपनी लाइफ के बारे में नॉलेज देता है और एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। फिर रिटेल स्कूल। रिटेल स्कूल में हमें रिटेल करना सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर मेगा वेलनेस सेमिनार। जो वेलनेस सेमिनार्स होते हैं इसमें हम लोग लोगों के चेकअप्स करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट सैंपल करते हैं और इनवाइट करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। तो ये मेगा वेलनेस सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े इवेंट हम लोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करने के लिए। फिर होता है वेलनेस यूनिवर्सिटी हो गया, जिसको अकेडमी भी हम लोग बोल देते हैं, जो हमारे बड़े बड़े शहरों में होती हैं। हर 3 महीने में एक बार ये ट्रेनिंग होती है, तो इसको वेलनेस यूनिवर्सिटी या वेलनेस कोच अकेडमी बोल सकते हो आप। इसमें प्रेस टीम मेंबर्स आते हैं और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स हमें देते हैं, और बहुत सारा नॉलेज इसमें हमें मिलता है। फिर एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग, ये भी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स हमें मिलती है और सीनियर्स की तरफ से भी ट्रेनिंग मिलती है। तो हम लोग लीडरशिप में जब आ जाते हैं, जब हम लोग सुपरवाइज़र या उससे ऊपर लेवल के आ जाते हैं, तो हम लोग लीडर बन जाते हैं। फिर आता है हमारा सुपरवाइज़र मास्टर क्लास, ये सुपरवाइजर्स के लिए स्पेशली होता है। फिर हर्बलाइफ स्पेक्टाकुलर, जो भारत में 4-5 शहरों में होता है, कभी 6 शहरों में होता है, तो अलग अलग शहरों में होता है ये, और हर साल एक बार होता है ये इवेंट। ये लगभग जनवरी में इवेंट देखने को मिलते हैं। इसको क्वालिफाई करना होता है और हर कोई इसमें जा सकता है, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, और विदेश से भी इसके अंदर हमें गेस्ट स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो ये है हर्बलाइफ स्पेक्टाकुलर। फिर हर्बलाइफ एक्स्ट्रावेगेंजा, जो कि साल के अंदर एक बार होता है, और ये बेंगलोर में होता है, और लगभग 25-30 हज़ार लोग इसमें आते हैं, और इसमें सिर्फ सुपरवाइज़र जा सकते हैं। इसको भी हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, तो इसमें सिर्फ सुपरवाइज़र जा सकते हैं। और ये हर्बलाइफ का एक्स्ट्रावेगेंजा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इवेंट होता है, और विदेश से यहाँ पर जो गेस्ट स्पीकर होते हैं वो आते हैं, तो ये सबसे बड़ा इवेंट है। और फिर जो विदेश से बाहर ट्रेनिंग होती है वो हर्बलाइफ लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं। ये ज़्यादातर देश से बाहर ही होती हैं, और विदेशों में होती है, मलेशिया वगैरह या और कोई कंट्री के अंदर ये ट्रेनिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये हर्बलाइफ लीडरशिप ट्रेनिंग है, कई बार इंडिया में भी होती है, अलग अलग सिस्टम रहता है कंपनी का। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हैं जो हमें लेनी है, ताकि हम लोग बिजनेस में कामयाब हो सकें। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आप समझिए आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप एक दिन बिज़नेस छोड़ जाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग प्रॉपरली ले रहे हैं तो आप पक्का बिजनेस में टिक सकते हैं और
आप आगे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स वगैरह लेना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है, काम करने से भी ज़्यादा। फिर आता है, अभी हम लोग जब काम करते हैं तो डेली कॉन्टैक्ट्स, जो हम लोग डेली हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, तो उनसे कैसे बात कर सकते हैं। तो हमें देखते हैं कौन से लोग मिलते हैं। एक है मेडिकल स्टोर वाले। मेडिकल स्टोर वालों से आप कस्टमर रिलेटेड बात कर सकते हैं, उन्हें बिजनेस प्रॉफिट में आप इंटरेस्टेड करवा सकते हैं और उनको बिजनेस प्रॉफिट बताइए, उनको कस्टमर बनाना सिखाइए, उनको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए बोलिए और वो हमें कस्टमर रेफ़र करेंगे, तो उनसे उनका भी बिजनेस चलेगा और हमारा भी चलेगा। फिर हमारा आते हैं ये जो साफ़ सफाई वाले और इस तरह के लोग होते हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं, उनको भी आप कस्टमर बना सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। फिर डेली हम लोग सब्ज़ी वालों के पास जाते हैं, तो सब्ज़ी वाले भी हमें कस्टमर दे सकते हैं, उनसे भी हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं और उनको भी हम लोग एसोसिएट बना सकते हैं। फिर हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे बात करेंगे। जो हमारे जिम होता है, जिम के अंदर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आते हैं वो अपनी हेल्थ के लिए आ रहे हैं। फिर आगे जो दूध वाले होते हैं, मान लो तो दूध वाला है, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये डेली कॉन्टैक्ट्स हैं जो हर रोज़ आपको मिलते हैं, इनसे भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। फिर आपका जो डाकिया होता है, पोस्टमैन जिसको बोलते हैं, ये भी हमें डेली मिलते हैं, तो इनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद में आपके कलीग्स है, कोई जॉब कर रहे हो आप या किसी संस्था के अंदर हो, तो उसमें भी आपके आसपास के जानकार दोस्त होते हैं, उनसे भी आप बिज़नेस के बारे में डिटेल कर सकते हो, बात कर सकते हो। फिर आपके फ्रेंड सर्कल हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, तो वो आप उन लोगों के बीच में भी अवेयरनेस फैला सकते हो और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। ऑटो वाले से आप बहुत बार मिलते हो शहर में, तो उससे भी बातचीत कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड दे सकते हो। आपका जो प्लम्बर होता है, मैकेनिक होता है, वो भी आपको काफ़ी बिजनेस जनरेट करके दे सकता है। फिर हम लोग होम फॉर सेल, जैसे कि रेंट वगैरह पे देते हैं, तो रेंट पे कोई आता है या कोई सेल करते हैं, तो उसमें जो हमारा रिलेशन क्रिएट होता है उसमें भी बातचीत हो सकती है। स्कूल बस में हम लोग बच्चों को डेली छोड़ते हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। जो आपका ड्राइवर होता है उनसे बातचीत हो सकती है। आप एटीएम में जाते हैं, तो एटीएम में अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह छोड़ सकते हैं, या एटीएम में कोई और मिलता है तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। ये डेली हम लोग चीज़ें करते हैं। और फिर अलग अलग चीज़ें हम लोग टाइम पास करते दौरान भी हमें कुछ मिल जाते हैं। और हमारे दर्जी हैं, मान लो दर्जी भी हम लोग पर्सनली मिलते हैं बहुत बार, तो उनसे बातचीत हो सकती है। और अलग अलग कॉन्टैक्ट्स हमें मिलते रहते हैं। और बसों में हो गया, के बैंक में हो गया, काफ़ी तरह के कॉन्टैक्ट्स हमें डेली मिलते हैं। उन सब से अगर हम लोग बातचीत करना शुरू कर दें, उनको अवेयर करना शुरू कर दें अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आपको आपके कस्टमर लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे और आपको अच्छा बिजनेस प्रॉफिट होगा। तो इन चीज़ों पे अच्छी तरह से गौर करिए। डेली कॉन्टैक्ट्स, इक्विप योर सेल्फ और इवेंट टू अटेंड कंपलसरी। कुछ एक इवेंट्स हैं जिनको कंपलसरी हैं अटेंड करना, एक बार जीवन में ज़रूर अटेंड करिए। तो थैंक यू हर्बलाइफ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने कोच से बात करें। अगर आपके पास कोच नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू हर्बलाइफ।